सम्राट चौधरी के नाम पर मोदी, शाह और नीतीश ने लगाई अंतिम मोहर। बिहार में बदलने वाली है सत्ता की तस्वीर, सम्राट बनेंगे अगले सीएम। सत्ता की नई कहानी लिखने की तैयारी, सम्राट पर क्यों टिक रहा मोदी और शाह का भरोसा। आखिर कैसे मोदी शाह की आंखों का तारा बन गए सम्राट चौधरी। बिहार की राजनीति इन दिनों एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। लगभग 2 दशकों तक राज्य की सत्ता के केंद्र में रहने वाले नीतीश कुमार ने जब राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया तो ये साफ संकेत मिल गया कि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस फैसले के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। राजनीतिक गलियारों में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। ऐसे में पार्टी के भीतर लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि अब मुख्यमंत्री पद भाजपा के पास होना चाहिए। अब जब नीतीश कुमार राज्यसभा की राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं तो भाजपा के लिए अपना मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता लगभग साफ नजर आ रहा है। इसी वजह से सम्राट चौधरी का नाम तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सम्राट चौधरी फिलहाल बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और राज्य की राजनीति में भाजपा के सबसे प्रभावशाली चेहरों में गिने जाते हैं। खास बात यह है कि वो कोयरी यानी कुशवाहा समाज से आते हैं, जो बिहार की राजनीति में एक मजबूत सामाजिक आधार माना जाता है। भाजपा राज्य में लंबे समय से सामाजिक समीकरण को संतुलित करने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में सम्राट चौधरी का चेहरा इस रणनीति में बिल्कुल फिट बैठता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर भाजपा बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाती है तो सम्राट चौधरी सबसे मजबूत दावेदार साबित हो सकते हैं। वो न सिर्फ संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं बल्कि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। सम्राट चौधरी की राजनीतिक यात्रा भी काफी दिलचस्प रही। उन्होंने राजनीति की शुरुआत अपने पिता और वरिष्ठ नेता शकुनी चौधरी की विरासत से की थी। शुरुआती दौर में वो अलग अलग दलों में रहे, लेकिन बाद में भाजपा से जुड़कर उन्होंने राज्य की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बना ली। भाजपा ने भी उन्हें लगातार अहम जिम्मेदारियां दी और अंततः उन्हें बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अब जब बिहार की राजनीति नए मोड़ पर खड़ी है तो सम्राट चौधरी का नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि भाजपा नेतृत्व भी राज्य में एक ऐसे चेहरे को आगे लाना चाहता है जो संगठन के साथ साथ सामाजिक समीकरण को भी मजबूत कर सके। इस पूरे घटनाक्रम के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है। राज्यसभा नामांकन के दौरान अमित शाह खुद पटना पहुंचे और नीतीश कुमार के साथ नजर आए। इससे ये भी संकेत मिला कि एनडीए के भीतर अभी भी रणनीतिक तालमेल बना हुआ है और सभी बड़े फैसले केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से लिए जा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के इस फैसले से जेडीयू के भीतर कुछ असंतोष भी देखने को मिला है। खबरें सामने आई है कि कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में नाराजगी भी जाहिर की, लेकिन इसके बावजूद एनडीए के भीतर राजनीतिक समीकरण फिलहाल स्थिर नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने नामांकन के बाद एक भावुक संदेश भी दिया, जिसमें उन्होंने बिहार की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि 2 दशकों से अधिक समय तक जनता ने उन पर भरोसा जताया और उसी विश्वास के बल पर उन्होंने राज्य की सेवा की। ये बयान इस बात का भी संकेत माना जा रहा है कि वो अब धीरे धीरे सक्रिय राज्य की राजनीति से दूरी बना सकते हैं। इसी बीच ये भी चर्चा तेज हो गई है कि जेडीयू में उनके बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की तैयारी शुरू हो सकती है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम जेडीयू को भविष्य में एकजुट रखने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर मौजूदा राजनीतिक हालात पर नजर डाले तो सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे दिखाई देता है। भाजपा के भीतर उनकी स्वीकार्यता मजबूत है और सामाजिक समीकरण के लिहाज से भी वो पार्टी के लिए एक मजबूत विकल्प बन सकते हैं। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि भाजपा अगर बिहार में ये नया नेतृत्व स्थापित करती है तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर फैसला लेगी। ऐसे में एक युवा और आक्रामक नेता के रूप में सम्राट चौधरी पार्टी की रणनीति में फिट बैठते हैं। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इस समय ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से एक नया अध्याय शुरू हो सकता है।